बानी पीटीआई की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया पर फर्द जुर्म आए। जज एहतसाब अदालत मोहम्मद बशीर ने मुल्जिमान की मौजूदगी में चार्जशीट पढ़कर सुनाई। दोनों मुल्जिमान का सिहत जुर्म से इनकार। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। पिंडी पुलिस ने GHQ हमला केस में बानिए पीटीआई की गिरफ्तारी भी जाहिर कर दी। साबिक वज़ीर आज़म जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में कैद हैं। गुज़श्ता रोज बानिए पीटीआई की साइफर केस में रिहाई के रूपकार जारी किए गए थे। किसी भी शख्स को इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई। सब कुछ पहले से तयशुदा था। वकील इलेक्शन कमीशन के पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ केस में दलाए। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट होने हैं। ऐसे में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो सकते हैं। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद अरशद का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और किसी पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम करने का इख्तियार नहीं। बैरिस्टर अली जफर के दलाए। अदालत से इंटरिम रिलीफ दोबारा बहाल करने की इस्तदा। बानिए पीटीआई के NA 122 लाहौर से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। शेर अफजल मरवत, शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और अब्दुलसलाम आफरीदी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। नवाज शरीफ को मानसेहरा से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। लीगी कायद के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की अपील मुस्तरद। लीगी सदर शहबाज शरीफ की कराची से इलेक्शन लड़ने के लिए भी रुकावटें दूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद कर दी। कुछ लोग शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद कराने के ख्वाहिशमंद थे। बिलावल भुट्टो के सियासी तौर पर जमीन पर पैर तक नहीं रहे। लीगी रहनुमा राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू। नायब से नवाज शरीफ के लिए एक और बड़ा रिलीफ। नवाज खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नायब तहकीकात समेत 6 करप्शन केसेस बंद कर दिए गए। IG इस्लामाबाद के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस और CD अफसरान के खिलाफ पाक इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी भी बंद करने की मंजूरी। नवाज शरीफ को हटाने की आलमी साजिश में मोहरे काम आए। बानी पीटीआई ने 4 साल कौन सा काम किया जो सहूलतकारी आज भी जारी है। रेफरेंस के फैसले से भुट्टो वापस नहीं आ सकते। ऐसी मिसाल कायम कर सकते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म करना लंदन प्लान का हिस्सा है। सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा है। बानिए पीटीआई ने 1.5 बरस पहले ही बता दिया था कि बानिए पीटीआई को इंसाफ नहीं मिल रहा। अलीमा खान की गुफ्तगू। जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमों को 19 फरवरी को तलब कर लिया गया। कराची की बैंकिंग कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। मुल्जिमान पर 4 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। अदालती हुक्म पर लापता अफराद कमीशन ने तफसीलात अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को जमा करा दी। सबसे ज्यादा 3485 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। बलोचिस्तान से 2752 जबरी गुमशुदगियों की शिकायत मौसूल। मार्च 2011 से दिसंबर 2023 तक 4413 लापता अफराद घरों को वापस पहुंचे। इसी दौरान 261 लापता अफराद की लाशें मिली। 644 अफराद मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। लापता अफराद को पेश करने के लिए 744 प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हुए। सिर्फ 52 पर अमल हुआ। इसराइली फौज के गजा पर हमले। अलक्सा अस्पताल के अतराफ फिर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 249 फलस्तीनी शहीद। 3 माह में शहदा की तादाद 23,000 से जायद हो गई। इसराइल का गजा में असलहा बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री का सुराख लगाने का दावा। मिसाइल और गोला बारूद तैयार किया जाता था। इसराइली फौज का इल्जाम।
अमरीकी सदर की तकरीर के दौरान फलस्तीन के हक में नारे, शुरका की जानिब से गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। जो बाइडन की शुरका को खामोश कराने की कोशिश। अमरीकी शहर डल्लास में जो बाइडन की तैयारी की लैंडिंग से कबल एहतजाज। मोदी सरकार पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों से बाज न आई। नरेंद्र मोदी राम मंदिर के इफ्तिताह पर बम हमला कराकर इल्जाम पाकिस्तान और मुसलमानों पर लगाने का इरादा रखते हैं ताकि इलेक्शन में हमदर्दियां हासिल की जाएं। जनता दल पार्टी के रहनुमा अजय यादव का इंकिशाफ। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान दूसरा सहफरीकी दिफाई ताउन इजलास। GHQ में होने वाले इजलास में दिफाई आलात की टेक्नोलॉजीज, रिसर्च और डेवलपमेंट के शोबे में ताउन पर बातचीत। फरीकैन का तकनीकी, मालियाती, इंसानी वसाइल और इंटेलेक्चुअल ताउन की अहमियत पर जोर। पाक सऊदी अरब मुश्तरका दिफाई ताउन के तीसरे इजलास का इनेकाद। कराची में क्रिमिनल्स की पै दर पे कार्रवाइयां। लियाकताबाद अंडरपास के करीब कार पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शकील शेख के नाम से शनाख्त हो गए। सुपारको रोड पर रिक्शा ड्राइवर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। अजीजाबाद में घर की दहलीज पर 2 शहरी लुट गए। डाकू मोबाइल और नकदी छीन कर फरार। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से की इलेक्ट्रिक वफ्द की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ की कराची के लिए बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सार्फिन की क़ुव्वत खरीद और उनकी बहबूद पॉलिसी का महवर होना चाहिए। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर KE मोनिस अब्दुल्ला अलवी का देरीना मसाइल हल करने पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। कारोंझर पहाड़ों की कटाई केस में सिंध हाई कोर्ट एसोसिएशन का फरीक बनने का फैसला। कारोंझर पहाड़ आसार कदीमा में शामिल हैं। कोई शख्स उस तरफ गया तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक खड़े होंगे। सेक्रेटरी हाई कोर्ट बैरिस्टर सरफराज का ऐलान। महकमा खुराक कराची के 12 मुलाजमीन करप्शन साबित होने पर नौकरियों से फारिग। मुलाजमीन ने करोड़ों रुपए की 5,14,000 गंदम की बोरियां गायब की। फूड सुपरवाइजर गुलाम अली, फूड सुपरवाइजर अली नवाज मेमर और फूड इंस्पेक्टर कमरुद्दीन मेमन शामिल। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले 2 मजीद मुसाफिरों में कोरोना JN1 की तस्दीक। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मुसाफिर बैंकॉक और अबू जहबी से पहुंचे थे। दोनों मुतासिरीन को घरों में करंतना की हिदायत। कराची के सबसे बड़े अस्पताल जिना अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में कोई डॉक्टर ही नहीं। डॉक्टर ना होने से मरीज रुल कर रह गए। निगरान वज़ीर सेहत सिंध का डॉक्टर ना होने का इतराफ, अमले की कमी का बहाना। पंजाब में स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। तलबा तालिबात को बिलासूद आसान शराइत पर इलेक्ट्रिक बाइक से देने का ऐलान। पहले मरहले में पंजाब बैंक के ताउन से 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक से दी जाएंगी। अमरीका में यहूदियों की इबादत गाह में हंगामा। खुफिया सुरंग बंद करने की कोशिश पर यहूदियों और पुलिस में झड़पें। 10 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने सुरंग से मुतालिक मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी। कौमी क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारियां शुरू। खिलाड़ियों की भरपूर मशकें। 5 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में दोनों टीमें जुम्मे को मद्दे मुकाबिल होंगी। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में एक और मेडल पाकिस्तान के नाम। कशमाला तलत और गुलफाम जोसेफ ने मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इवेंट में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 2 हो गई।